नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आखिर कौन है वो जो बाहुबली रिथलाल यादव के बच्चों को डरा धमका रहा है और उनके कारण बाहुबली रिथलाल यादव के बच्चे खौफ में जी रहे हैं? क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो जो बाहुबली रिथलाल यादव के बच्चों को डरा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, कौन है वो जो रिथलाल यादव जो कि बाहुबली उनके बच्चों को डरा रहा है? देखिए, यह जो है आरोप उनकी पत्नी रिंकू देवी ने लगाया है। वे मिली हैं आज विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से और नंदकिशोर यादव को उन्होंने एक आवेदन दिया है और उस आवेदन में लिखा है कि मेरे परिवार के सारे सदस्य जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद 300 की संख्या में पुलिस दीवार फांद कर रात में मेरे घर में घुस जाती है। मेरे परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है और मेरे पति की हत्या की साजिश रची जा रही है और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे बच्चों को धमकाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि बाहुबली विधायक रिथलाल यादव, जिसके नाम से बड़े बड़े कारोबारी खौफ खाते हैं, जिन पर कितने संगीन मामले दर्ज हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, अब उनके बच्चों को कौन डरा रहा है? रिंकू देवी आरोप लगा रही हैं एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी पर। वे कह रही हैं कि एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो मेरे बच्चों को डरा रहे हैं और उनके दहशत की वह धमका रहे हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे दहशत में हैं, खौफ में जी रहे हैं। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। अब सवाल उठता है कि बाहुबली रिथलाल यादव को कौन नहीं जानता है? बाहुबली रिथलाल यादव सिर्फ एक विधायक नहीं है। उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो उन पर दर्ज मामलों की फहरिस्त देखेंगे तो वो फहरिस्त बहुत लंबी है। उसमें हत्या, उसमें अपहरण, उसमें फिरौती, रंगदारी, कितने मामले दर्ज हैं। अब जो इतना बड़ा बाहुबली है, जिसके नाम से कहा जाता है कि कारोबारी पुलिस अफसर तक खौफ खाते हैं, उस रिथलाल यादव के बच्चों को कौन धमका रहा है? और रिंकू देवी बोल रही हैं नंदकिशोर यादव से, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुलाकात की क्योंकि रिथलाल यादव विधायक हैं, तो उनको पूरा हक है कि वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर अपनी गुहार लगाएं। तो रिंकू देवी ने मुलाकात की नंदकिशोर यादव से और नंदकिशोर यादव से उन्होंने कहा है कि वे नाम इसलिए नहीं ले रही हैं, नाम का खुलासा मीडिया से बातचीत में इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि अगर वे नाम का खुलासा करेंगी तो उनके बच्चों को और ज़्यादा निशाना बनाए जाने का उन्हें डर है। लेकिन यह सबको पता है कि वह नाम कौन है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सबको पता है कि कौन वह बड़ा पुलिस अफसर है जो बाहुबली विधायक रिथलाल यादव के बच्चों को, जो 3 बच्चे हैं, उनको खौफजदा कर रहा है, उनको आतंकित कर रहा है, उनको डरा रहा है, उनको धमका रहा है और उसकी वजह से रिथलाल यादव के बच्चे खौफ के साए में जी रहे हैं, तो यह इससे बड़ा आरोप कुछ नहीं हो सकता है। यह आरोप जब तक लगाया जाता कि रिथलाल यादव, पहले लगाया जा रहा था कि रिथलाल यादव को जेल में मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। फिर यह हुआ कि इसके खिलाफ रिथलाल यादव को अकेले रूम में रख दिया जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बेऊर जेल से भागलपुर केंद्रीय कारा में ले जाकर उनके साथ ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद रिथलाल यादव अनशन शुरू कर देते हैं और जिससे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। इसके बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि अगर आप इस तरह से खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ेगी। बहुत डॉक्टरों के मोटिवेट करने, समझाने के बाद रिथलाल यादव हल्का खाना लेना शुरू करते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें मानसिक रूप से, जो वे आरोप लगा रहे हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है। उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था? देखिए, अब यह तो रिथलाल यादव को बताना पड़ेगा कि उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। यह उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है जेल में, भागलपुर ले जाकर। एक बात आई है कि अकेले कमरे में बंद करके छोड़ दिया जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है और एकदम अकेले कमरे में आइसोलेट करके छोड़ दिया जाता है। तो यह बात सच है कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को एक कमरे में एकदम आइसोलेट कर, अलग थलग कर छोड़ दिया जाएगा
और तो कई दिनों में उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ाने लगेगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले कमरे में नहीं रह सकता है, और अगर अकेले में रहेगा तो उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ाएगी ही गड़बड़ाएगी। तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें जो उनके ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मनोवैज्ञानिक चीज़ों की जांच करते हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे उनकी जांच करवाई जाएगी और पता करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से टॉर्चर उनको किया गया है। तो साइकेट्रिक्स भी उनको देखेंगे। अब इसके बाद फिर से आते हैं रिंकू देवी, जो उनकी पत्नी हैं, उनकी आरोप पर। रिंकू देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। वे एक बड़े पुलिस अफसर का बिना नाम लिए इशारा दे रही हैं, बड़ा इशारा दे रही हैं। वो बड़े पुलिस अफसर की ओर इशारा करके, जिनका नाम सबको ही समझ रहा है कि वो किनकी ओर इशारा कर, ये हम कैसे कह सकते हैं? यह तो रिंकू देवी को कहना होगा। अब रिंकू देवी ही नहीं कह रही हैं तो सारा कुछ जानते समझते हुए भी कि वो किस अफसर की ओर इशारा कर रही हैं, किसकी ओर वे बार बार इंगित कर रही हैं, हम तो नाम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर रिंकू देवी को नाम लेना चाहिए। तो लेकिन समझ हर कोई रहा है, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि रिंकू देवी किनकी बात कर रही हैं। रितलाल यादव अब जेल में हैं, और रिंकू देवी जो उनकी पत्नी हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि उनके बच्चों को आतंकित करने की कोशिश की जा रही है, उनके बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और रात ऐसे समय में जब परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, रात में 300 की संख्या में दीवार फांदकर उनके घर में पुलिस घुस जा रही है, और पुलिस बच्चों को आतंकित करने की कोशिश कर रही है। 3 बच्चे हैं परिवार में, तीनों खौफजदा हैं और तीनों दहशत में। अब सवाल उठता है कि बाहुबली विधायक रितलाल यादव के बच्चों को खौफजदा करने और डराने की हिम्मत कौन कर रहा है? वो भी एक बड़ा पुलिस अफसर। कौन है वो बड़ा पुलिस अफसर? और फिर अगर वो पुलिस अफसर इतना ही ज़्यादा तंग कर रहा है और बच्चों को निशाना बनाना तो बहुत बड़ी बात, बड़ा आरोप है। तो अगर वो बच्चों को निशाना बना रहा है, बच्चों को आतंकित कर रहा है, तो क्यों नहीं उनका नाम का खुलासा कर रहा है रितलाल यादव का परिवार? और रितलाल यादव की पत्नी ने नंदकिशोर यादव से मिलकर उनको आवेदन दिया है और मांग की है कि उनके बच्चों को जिस तरह से आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, वह कोशिश न की जाए, उनके बच्चों को इसमें न घसीटा जाए। अब इसमें कई तरह के सवाल हैं कि क्या बच्चों से पुलिस ने कुछ सवाल जवाब किए हैं, ख़राब तरीके से पूछताछ की है, क्या किया है जिससे बच्चे इतने दहशत में आ गए हैं, खौफजदा हो गए हैं? अब इन सवालों का जवाब तो पुलिस दे सकती है। इन सवालों का जवाब, क्योंकि आरोप तो पुलिस पर लगा है, पटना पुलिस पर लगा है, तो पटना पुलिस को जवाब देना होगा। और या फिर रितलाल यादव के परिवार को और ज़्यादा जानकारी देनी होगी कि कैसे रितलाल यादव के बच्चों को आतंकित किया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। तो सुना आपने कि क्या कुछ आरोप लगाया है रितलाल यादव की पत्नी ने और कैसे उन्होंने गुहार लगाई है। तो अब इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और इससे जुड़ी बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।